वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 3 में अप टू 38 हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 39। तो 39 में हम लोगों से कहा जा रहा है find the average velocity of a particle between the instant it crosses half the maximum height it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal। so, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर हम थोड़ा सा केयर करेंगे तो हमसे ये कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंस्टेंट्स, मीन्स हमें एक इंस्टेंट को केयर करना है। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है, जबकि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो कुछ इस तरह से अपना प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा। तो ये u वेलोसिटी होगा और ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि सपोज़ यहाँ पर अगर उसका h मैक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो सपोज एक इंस्टेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ये है, तो एक इंस्टेंट इधर भी, मीन्स जब ये एसेंट हो रहा होगा, मीन्स 0 टू मैक्सिमम हाइट जा रहा होगा, उस ड्यूरेशन में एक बार ये अपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। फिर डिसेंट के टाइम जब ये मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की ओर जा रहा होगा, तो भी एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट के हाफ पर होगा। तो ये दो इंस्टेंट होगा जहाँ पर ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पर होगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन को केयर करना है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। सो जब भी एवरेज वेलोसिटी का हमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट को केयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ लोकेशन पर यहाँ पर है, फिर वापस से यहाँ पर ही पहुँचेगा। तो सपोज़ हम इस दो इंस्टेंट को अगर केयर करें, यहाँ पर ए पॉइंट कहें और यहाँ पर बी पॉइंट कहें, और इसको हम बेहतर समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें तो एलोंग दिस एक्सिस ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो इस लोकेशन को हम लोग लिख सकते हैं सपोज़ x1, y1, और इस लोकेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर x1 चेंज हो रहा है, मीन्स x चेंज हो रहा है। सो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x2, और यहाँ पर जो हाइट है ये हाइट हमारा y1 ही है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है फॉर दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट को हम लोग अगेन y1 ही कहेंगे। तो अब हम अगर थोड़ा सा केयर करें तो यहाँ पर देखिए एलोंग y एक्सिस अगर हम लोग केयर करेंगे, सो एलोंग y एक्सिस अगर हम लोग केयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वो y1 लोकेशन पे है और बाद में भी y1 लोकेशन पर ही पहुंच रहा है। सो एलोंग द y एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? तो 0 बन जा रहा है। सो फॉर y एक्सिस हमारा एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। सो इस तरह हमने ये पार्ट देखा कि अगर हम एलोंग y एक्सिस केयर करें तो इस तरह हो रहा है। अगर हमने x एक्सिस केयर किया तो यहाँ पर देखिए जब x एक्सिस को केयर करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में एलोंग द x एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता। सो अगर एलोंग द x एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होगा, दैट मीन्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता है। तो सपोज ये वेलोसिटी अगर इसका ux है, तो ये विथ कांस्टेंट ux वेलोसिटी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ट्रेवल करेगा। सो इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ये ओनली बिकॉज ऑफ x एक्सिस रहेगा। y एक्सिस की वजह से इस पर कोई भी वेलोसिटी, y एक्सिस की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी बन रहा है वो 0 बन रहा है। तो एलोंग x एक्सिस हम अगर वेलोसिटी चेक करेंगे तो ये क्या होगा? देखिए u वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया गया था एट एन एंगल ऑफ थीटा।
सो अलोंग एक्स एक्सिस जो इसका वेलोसिटी आएगा दैट विल बी u cos थीटा। सो हम लोग अब ये देख चुके हैं कि ये u cos थीटा वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस ये यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, मीन्स कोई भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर जो इंटायर एवरेज वेलोसिटी हम लोग कहेंगे वो ओनली बिकॉज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और वही हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी u cos थीटा। तो इस तरह हमारा जो है वो 39th का आंसर हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी हमारा 40। सो 40 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड so that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? So इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले हम लोग अगर फर्स्ट पार्ट को केयर करेंगे तो हम लोग इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है और उसमें से एक बॉम्ब को एक्सप्लॉइट किया गया है, मीन्स उसको फोड़ा गया है या छोड़ा गया है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जब ये बॉम्ब जो है वो ग्राउंड को रीच करेगा तो यहाँ पर जो प्लेन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जो हाइट ट्रेवल किया होगा, मीन्स बॉम्ब सपोज ए पॉइंट टू बी पॉइंट पर गया होगा, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि प्लेन अगर ए टू बी गया है तो हमसे ये जो डिस्टेंस ए टू बी अगर सपोज ये एक्स है तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉम्ब एक्सप्लोइड करेगा वो भी एग्जैक्टली एट पॉइंट बी एक्सप्लोइड करेगा। सो यहाँ कहीं बॉम्ब एक्सप्लोइड करेगा, ये हमें बताने के लिए। तो देखिए इस तरह का हमने कुछ प्रॉब्लम प्रीवियस में भी किया था, जहाँ पर हम देखे थे एक क्वेश्चन में एक बैलून से एक बॉल को ड्रॉप किया गया था और बैलून अपवर्ड जा रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि जब भी वो बैलून अगर अपवर्ड जा रहा है और वहाँ से हम अगर कोई भी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली वो अपवर्ड जा रहा था, सो बॉल भी कुछ इंस्टेंट के लिए अपवर्ड जा रहा होगा और उसमें अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा होता था। तो एक मैक्सिमम हाइट रीच होने के बाद वो फिर फॉल करता था। सो हम यहाँ पर ये सीखे थे जब भी कोई ऐसे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है जिसका कि कुछ वेलोसिटी है तो उसे अगर ड्रॉप किया जाएगा तो उसमें सेम वेलोसिटी इम्पार्ट होगा जिस वेलोसिटी से उसका पेरेंट बॉडी ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्लेन अगर कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और उस इंस्टेंट हमने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से ड्रॉप होगा। अब यहाँ पर देखिए अलोंग एक्स एक्सिस नो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, सो नो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। सो वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर बोथ द पार्टिकल, फॉर बोथ किस किस के लिए, तो बॉम्ब के लिए भी और प्लेन के लिए भी जो ये हमारा होगा ये कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से जो जितना डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस प्लेन ने ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस ये बॉम्ब भी ट्रेवल करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ये हमारा पार्ट ए के लिए हो रहा है। अब पार्ट बी के लिए भी सेम ही होगा। यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि इंस्टीड ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन इसने कुछ इस तरह का मोशन करे कि ये सपोज कुछ एंगल से जा रहा था, सपोज थीटा एंगल से जा रहा था विथ हॉरिजॉन्टल। अब इस इंस्टेंट में जब इस पार्टिकल को यहाँ पर इम्पार्ट किया जाएगा तो अगेन ये पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी इसके इनसाइड इम्पार्ट होगा, मीन्स वो भी कुछ इस तरह से ही मोशन कर रहा होगा और उसका भी दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस भी बनेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस पार्ट में ही देखा कि अलोंग द एक्स एक्सिस नो एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा फॉर बोथ अगेन। तो इस तरह से जितना डिस्टेंस उस प्लेन ने ट्रेवल किया होगा अलोंग द एक्स एक्सिस उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो है मीन्स वो बॉल हो चाहे बॉम्ब हो
वो भी अलोंग द एक्स एक्सिस सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। सो पार्टिकल एग्जैक्टली उस प्लेन के बिलो जो है वो एक्सप्लोइट करेगा और बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोइट करेगा, आइदर वो हॉरिजेंटल मोशन करे और कुछ एंगल से मोशन करे। तो इस तरह हमारा पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो 40 का कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ 41 में हमसे कहा जा रहा है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। सो एक लॉन्ग रेल रोड कार में एक बॉय है वो स्टैंडिंग में है, मीन्स इनसाइड वो स्टेशनरी है, और कार जो है द कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सो कार का जो एक्सेलरेशन दिया जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्पीड दिया जा रहा है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर कहा जा रहा है हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। सो उससे उस कार से ये जो बॉल है वो कितना बिहाइंड रह जाएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो अभी देखिए इसमें से अगर हम लोग वेलोसिटी पार्ट को केयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 9.8 मीटर एलोंग वाई एक्सिस जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं एलोंग वाई एक्सिस जो होता है वो ग्रेविटेशन काम करता है और उसका जो वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इनिशियली अगर इसे 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर भेजा गया है तो विद इन 1 सेकेंड ये यहाँ पर जाकर 0 बन जाएगा। सो t = 1 टाइम लेगा, यहाँ पर जाकर 0 बन जाएगा और फिर t = 1 सेकेंड के टाइम में ही ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसको टोटल टाइम ऑफ जो फ्लाइट है दैट इज़ हमारा 2 सेकेंड है, और इसको हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और हमने इस तरफ प्रैक्टिकली इसको देख लिया। तो ये टाइम जो ले रहा है अपना फ्लाइट कंप्लीट करने के लिए दैट इज़ 2 सेकेंड का। अब देखिए इस 2 सेकेंड का टाइम में ही कार के यही 2 सेकेंड का टाइम जो है वो कार के पास अवेलेबल है फॉर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब देखिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हमें इनिशियली जो है वो कुछ भी वेलोसिटी नहीं कहा गया, जस्ट कहा गया कि ये इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ½ ax × t²। अब t का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया है दैट इज़ हमारा 2 सेकेंड। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस बन जाएगा वो ½ और ax हमारा 1 है और t का वैल्यू 2, सो यहाँ पर बनेगा 4 दैट इज़ 2। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो वो डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा दैट विल बी हमारा 2 मीटर। सो 2 मीटर बिहाइंड जो है वो बॉल फॉल करेगा, वो 2 मीटर बिहाइंड रह जाएगा। इस तरह हमारा जो है वो 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो 42 क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो हम लोग इसको थोड़ा केयर करके समझेंगे। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ए स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so has to hit directly the lowest plane? So पहले हम लोग इसका पिक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक स्टेयर केस है, तो कुछ इस तरह से जो है वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, और फिर इस तरह से सपोज ये सेकंड, सो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये स्टेयरकेस का स्टेप्स है। अब हम लोगों से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सपोज किसी इंस्टेंट में जो हमारा थर्ड स्टेप है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हाइट जो दिया जा रहा है मीन्स स्टेयर का जो हाइट दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 10 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है।
और इसका जो विड्थ बताया जा रहा है दैट इज हमारा 20 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, so 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal speed of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit the lowest प्लेन? सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको क्या अलोंग द एक्स एक्सिस इसका क्या वेलोसिटी दिया जाए मिनिमम, सो दैट ये जो है वो लोएस्ट पॉइंट को जस्ट लोएस्ट पॉइंट पर ही डायरेक्टली लोएस्ट पॉइंट पर ही फॉल हो और ड्रॉप हो। तो देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सपोज इसको इस तरह से देखें कि हमने इसको कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट किया और सपोज ये यहाँ पर आया, इस टाइम जो था मीन्स जब ये लास्ट स्टेयर केस को पास हो रहा था, तो सपोज अगर ये यहाँ पर होगा तब जो ये लोएस्ट पॉइंट को हीट करेगा सो कहीं यहाँ हीट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। या सपोज किसी इंस्टेंट जब वो यहाँ पे था तो वो लोएस्ट पॉइंट को जो हीट करेगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो फिर हमें चाहिए क्या, तो हमें एग्जैक्टली मीन्स यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स जस्ट वो लोएस्ट पॉइंट को हीट करे। तो इसके लिए तभी पॉसिबल है कि हम एक कंडीशन लगाएं कि जब वो इस स्टेयर केस को पास कर रहा हुआ तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को वो टच कर रहा हुआ, तभी पॉसिबल है कि वो लोएस्ट पॉइंट पर रीच कर पाएगा। अदरवाइज देखिए जब ये यहाँ पर था तो यहाँ हिट करेगा, अगर यहाँ होता तो यहाँ हिट करता, और भी कोई लोकेशन पे होता तो और भी किसी लोकेशन को वो हिट करता। तो अभी देखिए हमारे पास जो कंडीशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हिट होना चाहिए। सो सपोज हमारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ था और इसको यहाँ हिट होना चाहिए। सो इस दोनों के बीच अगर हम एक बाउंड्री केयर करें सो अलोंग द एक्स एक्सिस इसको इतना सा डिस्प्लेसमेंट करना होगा। तो उसके लिए देखिए ये कितना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, तो ये हमारा 20 था और ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर का होगा। तो ये एग्जैक्टली जो टोटल डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 40 सेंटीमीटर। सो इसको विद इन दिस इसको जो है वो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और देखिए अगर हम लोग अलोंग वाई एक्सिस केयर करेंगे तो ये देखिए अगर इसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया तो उस इंस्टेंट ये 10 सेंटीमीटर और अगेन एक 10 सेंटीमीटर। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, बट ये जो है वो हमारा बिलो द रेफरेंस लाइन है। सो अगर ये बिलो द रेफरेंस लाइन है दैट इंस्टेंट हमको इसको नेगेटिव लेना होगा। तो देखिए हमें अब क्या मिल चुका है, y कोऑर्डिनेट मिल चुका है और x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो देखिए हमने सीखा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब भी कभी हमें प्रोजेक्टाइल में कोऑर्डिनेट को केयर करना हो तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हेल्प लेना चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हमें हेल्प लेना चाहिए। तो अभी देखिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी मालूम है और x कोऑर्डिनेट भी मालूम है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको कौन से स्पीड से जो है वो इसको हम थ्रो करें ताकि जो है वो हमारा ये जो है पार्टिकल वो एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट पर टच हो। तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इस पार्टिकल को जो है और यहाँ पर एक स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ए बॉल। सो इस बॉल को अलोंग हॉरिजॉन्टली से जो है वो हमें वेलोसिटी देना है। सो जब हम इसको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल देंगे सो हमारा वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली u को हम कह सकते हैं ux होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी 0। तो अभी देखिए हमें y कोऑर्डिनेट नोन है, x कोऑर्डिनेट नोन है, थीटा नोन है, जस्ट हमें u अननोन है। तो इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको क्या कहता है कि y जो होगा दैट विल बी x टेन थीटा। सो y विल बी x टेन थीटा माइनस ऑफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, और हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास जो y है दैट इज हमारा माइनस ऑफ 20। सो इसको हम लोग माइनस ऑफ 20 ले रहे हैं। जो x है दैट इज हमारा 40 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने समझ लिए। सो ये हमारा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए टेन थीटा जो होगा वो 0 लेना है, तो टेन थीटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन 0 0। सो ये पार्ट हमारा बन जाएगा 0।
अब देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस और जी के लिए हमें कुछ वैल्यू कहा जा रहा है क्या, सो दिस प्रॉब्लम इज हमारा 42। सो 42 के लिए हमें जी का कुछ वैल्यू नहीं कहा जा रहा है। और इस तरह के कैलकुलेशन में अगर हम लोग जी को 10 लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसको अगर सपोज 10 ले रहे हैं, सो ये इस तरह से, और हम इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के लिए जी का वैल्यू को ही हम लोगों ने चेंज कर लेना चाहिए। सो देखिए ये हमारा अगर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको हम लोग 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। सो इसको हम लोग चेंज कर ले तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 10 टू दी पावर 3, इसको ही बना लेते हैं। और x का वैल्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, सो 40 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 2 इंटू यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर का वैल्यू हमने इवेलुएट करना है, और cos 0 1, सो ये वैल्यू 1 बन गया हमारा। अब देखिए इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस ऑफ 20 विल बी इक्वल्स टू, ये 0 बनेगा, सो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3, और ये हो जाएगा हमारा 1600। सो 1600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। सो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 40। सो 40 यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1600। अब देखिए ये जो था 40 और 40 का मल्टीप्लाई करने से ही बना था, तो यहाँ 40 था उसे जस्ट हमने कैंसिल कर लिया। तो अभी देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है दैट इज यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। सो इस तरह से हमारा बन रहा है। अब अगर इससे हमने u का वैल्यू इवेल्युएट किया तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या बन जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 बन जाएगा। दैट मीन्स इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर चेंज करेंगे तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा दिस इज़ 42। सो 42 का आंसर मिल जाएगा जब हम ये देखेंगे कि इस पार्टिकल को एलोंग एक्स एक्सिस अगर 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाएगा तो उस इंस्टेंट ये पार्टिकल जो है वो हमारा एग्जैक्टली हिट कर पाएगा उस लोएस्ट पॉइंट को। तो इस तरह हमारा